हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एस्टीमेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है यहाँ पे द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज ठीक इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल 10.3 इन 15.3 मीटर, थिकनेस ऑफ द वॉल ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर 0.3 मीटर। तो कारपेट एरिया पूछ रहा है आपसे कि कारपेट एरिया कितना होगा। अगर यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन दिया है वो आउटर दिया है, ठीक है, वॉल के आउटर दिया। बात करेंगे अगर हमसे क्या पूछा है कारपेट एरिया क्या होगा। तो कारपेट एरिया कैसे निकालते हैं? कारपेट एरिया वह एरिया होता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो कारपेट एरिया इस एरिया को हम बोल सकते हैं कारपेट एरिया, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? तो देखेंगे यहाँ पे ये डायमेंशन आपको दिया है कितना, ये दिया है 10 सेंटर बोला ना यहाँ पे, ठीक। ये वो सेंटर लाइन डायमेंशन यानी सेंटर से दिया, सॉरी, ठीक। ये सेंटर से दिया है, ये सेंटर से दिया है कितना दिया है 10 ठीक 10.3 दिया है। उसके बाद ये डायमेंशन आपको कितना दिया है 15.3 दिया, कितना दिया है 15.3 दिया। आपको निकालना ये वाला डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, उसके बाद ये वाला डायमेंशन कितना होगा। तो क्या करेंगे यार, इधर से भी क्या करेंगे, ये जो दीवार की चौड़ाई आपको 0.3 मीटर दिया है, तो 15 इधर यानी 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और मेरा क्या 15 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। उसी तरह इधर भी 15 सेंटीमीटर और इधर भी 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। यानी कि हो जाएगा क्या, जैसे हम दोनों साइड, ठीक, दोनों साइड 15 माइनस करेंगे तो 10.3 में से 0.3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। ये डिस्टेंस मिल गई कि यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी 10। उसी तरह इधर से इधर जब निकालेंगे तो ये भी क्या करें, इधर भी 15 हो जाएगा और इधर भी ये 15 हो जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर करेंगे, 30 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे कितने में से 15.3 में से, तो कितना मिल जाएगा आपको 15 मिल जाएगा। और एरिया निकालना है, आप एरिया जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई होता है 15 में, इसी में क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 150। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, when thickness of specify the honeycomb brick वर्क मेजर। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे थिकनेस जो है क्या स्पेसिफाई कर दिया गया। हॉनीकॉम्ब ब्रिक वर्क के लिए आपको बताना है यूनिट क्या होती है उसकी। तो यहाँ पे हॉनीकॉम्ब ब्रिक वर्क के लिए जो यूनिट होता है याद रखेंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, इन द टोटल एस्टिमेट द कास्ट ऑफ बिल्डिंग द कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजली अकाउंट फॉर। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक, हमें टोटल कास्ट का कितना परसेंट देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे 8%। वाटर सप्लाई के लिए भी 8%, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी, ठीक, 8% याद रखेंगे। वाटर चार्ज भी 1.5% याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप 1.5% याद रखेंगे, ठीक। उस पर कंसिस्टेंसी के लिए याद रखेंगे 4 से 6%, ठीक। ये सारा डाटा आप याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पूछा है तो 8% हो जाएगा। वाटर सप्लाई के लिए भी 8%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, इन द सेंट्रल लाइन मेथड द वर्किंग आउट वॉल्यूम फॉर क्रॉस वॉल दैट डिडक्शन मस्ट बी मेड फ्रॉम द सेंट्रल लाइन लेंथ ऑफ ईच जंक्शन। कर यहाँ पे जंक्शन में बताना है कितना आप, ठीक है, लेंथ को कितने माइनस करते हैं वही पूछ रहे हैं आपसे। तो अगर हम बात करेंगे सेंट्रल लाइन में, तो सेंट्रल लाइन में क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देता है आपको, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देगा, ठीक है। ये दे सेंटर टू सेंटर। तो बोल रहा है आपसे क्या कि कह रहा है हम कितना माइनस करते हैं अगर जो कोई जंक्शन हो गया। तो याद रखें वहाँ पे यही इतना पोर्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो दीवार की जितनी चौड़ाई रहेगी उसी का क्या कर देंगे, आधा माइनस करते हैं, ठीक है। किसी भी जंक्शन पे हम दीवार की जितनी चौड़ाई रहेगी उसका क्या कर देंगे, आधा माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर इफ द सेशनल एस्टिमेट एक्सीड। कर यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट हम कब बनाते हैं, जब हमारा कितने से एक्सीड कर जाता है। तो याद रखेंगे वो होता है कितना 5%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 10% हमारा होता है कब, जब इंडिविजुअल कास्ट का हो जाएगा एक्सीड। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कर यहाँ पे इन द डिटेल एस्टिमेट फॉर द प्रोविजन फॉर द कंसिस्टेंसी के लिए पूछ रहा है आपसे कितना लेते हैं, कितना परसेंट लेते हैं कंसिस्टेंसी। अभी जस्ट बताएं कि 3 से
5% लेते हैं, 10% लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, ठीक है, 1.5% लेते हैं वाटर चार्ज, फिर उसके बाद 1.5% और लेते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फिर उसके बाद हम लेते हैं 8% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, 8% वाटर चार्ज, ठीक, सॉरी वाटर सप्लाई, ठीक, वाटर चार्ज 1.5%। ये सारा डाटा आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6 आंसर स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क, क्वांटिटी आप पूछ रहा है सीमेंट की कितनी होगी। यहाँ पे देखिए प्लास्टर जो 15 mm हो रहा है, तो 15 mm के लिए जो क्वांटिटी लगती है कितनी लगती है, 2.5। इसी 2.5 में हम क्या करेंगे, रेशियोज कर देंगे भाग, 5 6 1 7 से रेशियोज भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, आएगा जगह 0.217, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 217, 0.217, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेरा सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, तो 1 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, आएगा यही 0.1, ठीक, 0.17 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पूछा है यहाँ पे कि 5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट 1:2:4 नंबर ऑफ सीमेंट बैग पूछ रहा है यहाँ पे कितना होगा, कंक्रीटिंग वर्क करवाएंगे तो आप जानते हैं कंक्रीटिंग वर्क के लिए जो हमें मोटार की आवश्यकता होती है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब के लिए इतना होगा 1.52। इसी में क्या कर देंगे, रेशियो से भाग, 4 2 6 1 7 से कर देंगे भाग, तो कितना मिल जाएगा, जो भी डाटा मिलेगा, ठीक, उसमें क्या कर देंगे, ये तो मेरा मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में बदलना है बोरी में, क्यों, क्वेश्चन पूछा है बोरी में, बोरी में बदलने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 6.51 बोरी मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, वाट एरिया, ठीक, वाट एरिया पर बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर बिटवीन वाल, कर यहाँ पे कि आपको उस एरिया का नाम बताना है, टोटल एरिया, ठीक है, उस नाम बताना है जो दीवालों के बीच में हो, बिटवीन वाल, दीवालों के जो बीच में होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फ्लोर एरिया कहते हैं। अगर दीवारें आउटर में पूछेगा तो उसे प्लिंथ एरिया कहेंगे, याद रखेंगे। आउटर टू आउटर ऑफ वाल जो प्लिंथ होता है, इनर टू इनर वाल और जो हमारा एरिया होता है वो फ्लोर एरिया बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे मिनिमम फ्लोर थिकनेस कितना होगा स्लैब के लिए, तो याद रखें यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा होता है मिनिमम थिक वो होता है 9 12.5 सेंटीमीटर भी होता है, इसको भी याद रखें, कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कास्ट ऑफ लेबर, ठीक, द परसेंटेज ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ बिल्डिंग, लेबर पूछा, लेबर का चार्ज यहाँ पे पूछ रहा है कितना होता है टोटल कास्ट का, तो याद रखेंगे 40% होता है, यानी कि 0.4, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, कि वेन 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फर्श है, ठीक है, मजदूर की बताना एक दिन में मजदूर कितना काम करेगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे हमारा जो है एक दिन में हमारा जो है मिस्त्री यानी कि मेसन जो है 7.5 स्क्वायर मीटर काम करेगा, अगर 2.5 थिक का आप फ्लोर बनवा रहे हैं तो, ठीक, तो एक दिन में 7.5 स्क्वायर मीटर वो काम करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट इज, आपसे यहाँ बोला है कि 100 मीटर क्यूब हम कंक्रीटिंग वर्क करवा रहे हैं, तो आप बताना है यहाँ पे क्या, ठीक, आपको सीमेंट का आयतन बताना है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बताना है। तो देखिए जो हमारा कंक्रीटिंग वर्क होता है 10 के लिए 1 मीटर क्यूब के लिए 5.1.52 मीटर क्यूब की आवश्यकता होती है, तो रेशियो से कर देंगे, इसी में भाग 4 2 6 1 7 से जब भाग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.217, ठीक, इसी में क्या कर देंगे, रेस मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, बोरी में बदलना है, बोरी से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, बोला है द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क 1:6 सीमेंट मोटार इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, अब देखेंगे यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है, 10 मीटर क्यूब के लिए आप बोल रहा है ब्रिक वर्क करवा रहे हैं, क्या ब्रिक वर्क करवा रहे हैं, ब्रिक वर्क में बताना है आपको यहाँ पे कि कितना हमारा लगेगा सीमेंट का वॉल्यूम बताना है यहाँ पे। तो ब्रिक वर्क होता है जो हमारा, हम जानते हैं कि 10 मीटर क्यूब के लिए हमें 3 की आवश्यकता होती है, रेशियो से कर देंगे भाग, 6 7 से भाग कर देंगे, ये हो गया। आपके इसकी सीमेंट की पूछा, सीमेंट 1 क्वांटिटी में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज
करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे बालू के बारे में तो क्या 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक। आप पूछा है यहाँ पे 10 मीटर क्यूब के लिए आपको बताना है कि कितना हमारा ब्रिक लगेगा। आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा जो ब्रिक लगता है 500 लगता है। कितना लगता है? 500 लगता है। तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? 10 के लिए हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा तो हो जाएगा इधर कितना? 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउट टर्म ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग सीमेंट मोटा। कह रहे हैं यहाँ पे आउट टर्म बताना, एक मेसन जो एक दिन में कितना काम करेगा अगर वो प्लास्टर वर्क कर रहा है, वो भी थिकनेस है 12 mm। तो याद रखेंगे फिर, अगर 12 mm का प्लास्टरिंग वर्क कर रहा है तो एक दिन में वो 8 मीटर स्क्वायर जो है एरिया को कवर करेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है द फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया ऑफ बालकनी। बालकनी के केस में बताना कि बालकनी मेरा कितना परसेंट रहता है टोटल फ्लोर एरिया का। तो फिर याद रखेंगे 50% वो रहता है। ठीक है, फ्लोर एरिया का बालकनी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ द आइडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे कह रहा है जो भी काम करवाते हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। ठीक, तो याद रखेंगे सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मालिक की होती है, ऑनर की होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी। ठीक है, आप बता रहे हैं यहाँ पे एरिया ओपनिंग जो होता है किसका पूछ रहा है, विंडो का पूछ रहा है। अब विंडो का याद रखेंगे जो हमारा होता है फ्लोर एरिया का वो 15% होता है। इसका फ्लोर एरिया का 15% जो होता है वो विंडो होता है। 25% किसका रहता है, तो डोर का रहता है। किसका रहता है? डोर का रहता है। 25% एरिया जो है फ्लोर एरिया का 25% हमारा डोर रहता है। 4% किसका रहता है? 4% हमारा रहता है वेंटिलेटर का। फ्लोर एरिया का 4% हमारा वेंटिलेटर लेता है। ठीक है, ये सारा डाटा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कारपेट एरिया पूछ रहे हैं। कारपेट एरिया क्या है? कारपेट एरिया वह एरिया जहाँ पे हम सर्कुलेशन करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, टोटल जो हमारा फ्लोर एरिया आएगा उसी में से क्या कर देंगे, सर्कुलेशन वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो उसमें क्या मिल जाएगा, हमें कारपेट एरिया मिल जाएगा, रहने वाला स्थान मिल जाएगा। ठीक, बात करेंगे जैसे मान लीजिए आपका एक कोई रूम है, ठीक है, आपका घर है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मान लीजिए बेडरूम हो गया। ठीक है, मान लीजिए बेडरूम हो गया, ये भी बेडरूम हो गया। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेरा एक हाल है। ठीक, तो ये हाल वाला एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो सर्कुलेशन वाला मान लीजिए यहाँ पे सर्कुलेशन वाला जो भी एरिया रहेगा इस सारे को माइनस कर देंगे तो आपको कारपेट एरिया मिल जाएगा। कारपेट एरिया का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल फ्लोर एरिया में से हम माइनस कर देंगे सर्कुलेशन एरिया को तो हमें मिल जाएगा क्या, कारपेट एरिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इन द एनालिसिस ऑफ रेट द प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है कितना परसेंट होता है, तो याद रखें जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो 10% होता है। ठीक, वाटर चार्ज होता है 1.5%, इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर सप्लाई के लिए 8%। ठीक है, और उसके बाद वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5%। ठीक, और सारा डाटा रखेंगे याद। इसको चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट एंड द एक्टिविटी। एक्टिविटी को कौन सा इसमें से डाटा जो रिप्रेजेंट नहीं करता, एक्टिविटी मेरी क्या होती है। ठीक है, आपको जो भी काम करो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो डाटा यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो साइड लोकेशन, साइड का जो लोकेशन होता है जहाँ पे आप स्थल पे काम करवाएंगे उसको हम एक्टिविटी में नहीं लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछ रहा है आपसे कि इन ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग किचन मोस्ट द प्रीफेयर। आपको बताना है कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, आप किचन जो है किस डायरेक्शन में बनवाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे किचन की तो मेरा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो आप किचन कहाँ बनवाते हैं, इस जगह पे बनाते हैं, साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पे। ठीक है, साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड, अगले इस क्वेश्चन चलने से पहले सेशन को शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। चलिए इसको बताएंगे यहाँ पे, किसी संपत्ति की आकृति अथवा डिजाइन आदि के कारण चलन समाप्त हो जाना क्या कहलाता है। अब जब उसका चलन समाप्त हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अप्रचलन कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रचलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे ये बताना है कि आप स्टेट लाइन मेथड यूज करके बताइए डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो भी
ठीक है। हमारा जो भी ओरिजिनल कास्ट होगा उस ओरिजिनल कास्ट में हम क्या कर देंगे, अपना स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और क्या कर देंगे, ईयर से भाग कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, मूल्य ह्रास मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल कास्ट में से हम क्या कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और अपने ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे जो भी ओरिजिनल कास्ट है प्रॉपर्टी का, उसमें से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, तो बुक वैल्यू मिलता है। बुक वैल्यू का डेफिनेशन ही होता है कि जो भी प्रेजेंट टाइम का रेट अगर फाइंड करना है आपको, तो जो भी उसका कास्ट है, ओरिजिनल कास्ट है, उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा। साल्वेज वैल्यू किसे कहते हैं, बिल्डिंग की खड़ी अवस्था में जो उसका मूल्य रहता है उसे साल्वेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे क्या, कि कह रहा है थिकनेस ऑफ प्लास्टर हम जनरली यूज करते हैं कितना, तो याद रखेंगे थिकनेस ऑफ प्लास्टर हम जनरली 12 mm यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, व्हाट अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फैब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के लिए पूछ रहा है आपसे कि कितना अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल कितना रहना चाहिए हमारा ड्राई सीमेंट का। तो याद रखेंगे जो हमारा अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनलिटी रहनी चाहिए वो 33% रहती है। इसीलिए तो हम देखेंगे यहाँ पे 10 मीटर क्यूब के लिए जो हमें ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो 3 मीटर क्यूब की हमें क्या लगती है, मसाले की आवश्यकता होती है, वहीं से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, एस्टिमेट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन वायर प्रिपेयर ऑन द बेसिस। इस्टीमेट की कंडीशन में आपको बताना है, जो हम इलेक्ट्रिकल वायर लेते हैं इस कंडीशन में हमारा, ठीक है, इसको किस में लाते हैं, तो वोल्टेज में नहीं लाते हैं, नंबर आप ठीक है अप्लीकेंस में इसमें नहीं, पावर में ले जाते हैं, किसी में नंबर ऑफ पॉइंट में लाते हैं। एक पॉइंट जैसे बोर्ड जैसे स्विच लाए तो कहेंगे एक स्विच दो स्विच, तो पॉइंट में लाते हैं ना यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है क्या, एस्टीमेट किसे कहते हैं, एस्टीमेट का डिफिनेशन क्या है। तो एस्टीमेट कब बनाते हैं, जब कोई भी हम भवन बनाते हैं उसकी क्या करते हैं, उसकी हम निर्माण से पहले उसकी लागत ज्ञात कर लेते हैं, हमारी क्या है, एस्टिमेट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे यहाँ पे, क्या निर्माण से पहले निकाली गई संभावित लागत को हम क्या कहेंगे, एस्टिमेट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।